नमस्ते दोस्तों, लर्निंग लेन में आपका फिर से स्वागत है, जहां सीखना होता है आसान और मजेदार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आग से बनने वाली चट्टानों यानी इग्नियस रॉक्स की अद्भुत दुनिया के बारे में। कैसे ये बनती हैं, इनके प्रकार, विशेषताएं और कुछ रोजमर्रा के उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी के आग भरे इतिहास की इस रोमांचक यात्रा को। सेक्शन 1, इग्नियस रॉक्स क्या हैं? इग्नियस रॉक्स 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक हैं, बाकी 2 हैं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस शब्द लैटिन के शब्द इग्निस से आया है, जिसका अर्थ होता है आग। ये चट्टानें तब बनती हैं जब पिघला हुआ पदार्थ, जिसे मैग्मा या लावा कहते हैं, ठंडा होकर ठोस बन जाता है। यह पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के भीतर गहराई से आता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर निकलता है। सीधे शब्दों में कहें तो इग्नियस रॉक्स आग से जन्मी चट्टानें। सेक्शन 2, इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं? इग्नियस रॉक्स तब बनती हैं जब मैग्मा या लावा ठंडा होकर कठोर हो जाता है। यह पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के भीतर अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों से आता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ही धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं। धीमी गति से ठंडा होने के कारण इनके अंदर बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं। जब यही मैग्मा ज्वालामुखी से लावा बनकर बाहर निकलता है और सतह पर तेजी से ठंडा होता है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं। तेजी से ठंडा होने के कारण इनमें बड़े क्रिस्टल नहीं बन पाते। ठंडा होने की गति ही क्रिस्टल के आकार को तय करती है। धीमी ठंडक बड़े क्रिस्टल, तेज ठंडक छोटे क्रिस्टल। सेक्शन 3, इग्नियस रॉक्स के प्रकार। इग्नियस रॉक्स 2 मुख्य प्रकार की होती हैं। एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स। ये चट्टानें पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर गहराई में बनती हैं। मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए इनके बड़े और स्पष्ट क्रिस्टल होते हैं। उदाहरण: ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो। ग्रेनाइट का उपयोग निर्माण कार्य और किचन काउंटरटॉप में होता है। डायोराइट इमारतों में काम आता है और गैब्रो महासागरीय क्रस्ट में आम पाया जाता है। इनकी विशेषताएं: कठोर बनावट, मोटे दाने और बड़े क्रिस्टल। 2 एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, वोल्केनिक रॉक्स। ये चट्टानें धरती की सतह पर बनती हैं जब लावा तेजी से ठंडा होता है, इसलिए इनके क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं या कभी-कभी दिखाई ही नहीं देते। उदाहरण: बेसाल्ट, ऑब्सिडियन, प्यूमिस, एंडेसाइट। बेसाल्ट समुद्र तल बनाता है, ऑब्सिडियन कांच जैसा दिखता है, प्यूमिस में हवा के बुलबुले होते हैं और यह पानी में तैर भी सकता है। एंडेसाइट ज्वालामुखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इनकी बनावट: महीन दाने, कांच जैसी सतह, चिकनी बनावट या हवा के छिद्रों से भरी हुई। सेक्शन 4, इग्नियस रॉक्स की बनावट, टेक्सचर्स। कोर्स ग्रेन टेक्सचर, धीमी ठंडक से बड़ी क्रिस्टल संरचना जैसे ग्रेनाइट। फाइन ग्रेन टेक्सचर, तेज ठंडक से छोटे या अदृश्य क्रिस्टल जैसे बेसाल्ट। ग्लासी टेक्सचर, बहुत तेजी से ठंडा होने पर क्रिस्टल नहीं बनते जैसे ऑब्सिडियन। वेसिकुलर टेक्सचर, तेजी से ठंडा होने और गैस के बुलबुले फंसने से छिद्रयुक्त बनावट जैसे प्यूमिस। सेक्शन 5, इग्नियस रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं? इग्नियस रॉक्स आमतौर पर ज्वालामुखीय क्षेत्रों में मिलती हैं, जहां मैग्मा सतह पर आता है या नीचे ठंडा होता है। ये मध्य महासागरीय रिज, मिड ओशन रिजेस पर भी पाई जाती हैं, जहां नया महासागरीय क्रस्ट बनता है। पहाड़ों में भी ये चट्टानें मिलती हैं, क्योंकि वहां प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों के अवशेष मौजूद होते हैं। अधिकांश महासागरीय तल बेसाल्ट से बना होता है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट का बड़ा हिस्सा ग्रेनाइट से। सेक्शन 6, इग्नियस रॉक्स का महत्व। ये पृथ्वी की क्रस्ट की नींव बनाती हैं, इसलिए ग्रह की संरचना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें सोना, चांदी, तांबा और हीरा जैसे कीमती खनिज पाए जाते हैं, जो खनन उद्योग के लिए जरूरी हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसे पत्थर निर्माण कार्य में खूब उपयोग किए जाते हैं। प्यूमिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पॉलिशिंग में उपयोग होता है। ऑब्सिडियन से प्राचीन समय में धारदार औजार और हथियार बनाए जाते थे। रिकैप: एक बार जल्दी से दोहरा लें। इग्नियस रॉक्स मैग्मा या लावा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक्स धीरे ठंडा होकर बड़े क्रिस्टल बनाती हैं, जबकि एक्सट्रूसिव रॉक्स तेजी से ठंडी होकर छोटे क्रिस्टल बनाती हैं।
उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सिडियन और क्यूमिस। इनका उपयोग निर्माण, खनिज संसाधन और पृथ्वी की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद दोस्तों, इग्नियस रॉक्स पर इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग लेन पर, जहां सीखना है आसान। अपने सवाल हमें कमेंट में लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़कर खुशी होती है। मिलते हैं अगले ज्ञान भरे सफर में। नमस्कार।